अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर गुफराउल किबरिया अवान चकवाल से। ये लेक्चर नंबर 16 है और हमारा टॉपिक पिछले 2 लेक्चर्स से चल रहा है जनाना बांझपन। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने जनाना बांझपन के असबाब और उसकी अक़साम को डिस्कस किया। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं जनाना बांझपन का ट्रीटमेंट। तो इस लेक्चर में और अगले आने वाले लेक्चर्स में चंद अहम दवाओं का तज़किरा होगा जो बांझपन की मरीज़ा के लिए खुशियों की नवीद साबित हो सकती हैं और उस घराने के लिए भी खुशियों की नवीद साबित हो सकती हैं जिसमें कोई औलाद मौजूद नहीं है, बशर्ते कि इंतहाई एहतियात से बिलमिस दवा के तौर पर इनका इस्तेमाल किया जाए। तो आज जिसमें मेडिसिन को डिस्कस करना है जनाना बांझपन के हवाले से, जो पहली मेडिसिन है वो है सीपिया। तो ये दवा यानी सीपिया बांझपन के इलाज के लिए हेड रेमेडी है, बशर्ते कि इसकी मखसूस इलामात उस पेशेंट में मौजूद हों जिसका हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो मरीज़ में बांझपन के साथ साथ मेंसेस की प्रॉब्लम्स होती हैं, लिकोरिया से मुतल्लिक़ प्रॉब्लम्स होती हैं, कॉन्स्टिपेशन होती है। तो ये प्रॉब्लम्स साथ साथ चलती हैं पेशेंट में। तो मेंसेस में इर्रेगुलरिटी पाई जाती है, मरीज़ा में लिकोरिया की तकालीफ पाई जाती हैं, और तीसरा मरीज़ा में क्या होता है, जैसे पहले भी डिस्कस किया कि कॉन्स्टिपेशन होती है, एक मखसूस किस्म की कॉन्स्टिपेशन। अब हम डिस्कस करेंगे कि सीपिया की मरीज़ा कैसे होती है। अब एक तो हमने ये डिस्कस करना है कि सीपिया की मरीज़ा कैसे होती है। एक तो ये है कि बांझपन के हवाले से क्या इलामात होती हैं जिनकी वजह से ये सिलेक्ट होती है। तो हमेशा होम्योपैथिक तरीका इलाज में उस मेडिसिन को समझना भी इंतहाई ज़रूरी होता है, जैसे कि डिजीज़ को समझना और डिजीज़ से मुतल्लिक़ इलामात को समझना ज़रूरी होता है। तो दूसरा हम क्या डिस्कस करेंगे, मेंसेस से मुतल्लिक़ इलामात, तीसरा लिकोरिया से मुतल्लिक़ इलामात, और सीपिया के मरीज़ा की कब्ज़ से मुतल्लिक़ इलामात को भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हमने क्या डिस्कस करना है कि सीपिया की मरीज़ा कैसे होती है। तो मुख्तसर अल्फाज में एक बहुत बड़ी मेडिसिन है, फीमेल्स से मुतल्लिक़ आवारिस के हवाले से बहुत अहम मेडिसिन है। तो इस पर बहुत लंबी चौड़ी डिस्कशन हो सकती है। तो लेकिन यहाँ जो मुतल्लिक़ चंद अहम इलामात हैं उनको हमने डिस्कस करना है मुख्तसर तरीन अल्फाज में। सीपिया की मरीज़ा में अज़ाए तनासुल के नीचे की जानिब दबाव। अब ये है बियरिंग डाउन सेंसेशन। अज़ाए तनासुल से मुतल्लिक़ क्या एहसास पाया जाता है, मरीज़ा में ये एहसास पाया जाता है कि मेरे अज़ाए तनासुल नीचे की तरफ जा रहे हैं, उनका दबाव रुझान नीचे की तरफ है। तो ये एक ख़ास सिम्टम है जिसको बियरिंग डाउन सेंसेशन कहते हैं। मरीज़ा को ऐसा मालूम होता है कि पेड़ों के तमाम आज़ा, पेल्विक रीजन के तमाम आज़ा बाहर निकल पड़ेंगे। ये तकलीफ़ इतनी शदीद होती है कि मरीज़ा इससे बचने के लिए टांगें एक दूसरे पर इस अंदाज से रखती है कि अज़ाए तनासुल पर ऊपर की जानिब दबाव पड़े और नीचे के आने का एहसास कम हो। इस तरह मरीज़ा वक्ती तौर पर सुकून महसूस करती है। किस चीज़ से? टांग पर टांग रखकर बैठने से। माइंड सिम्टम्स के लिहाज से इस दवा की मरीज़ा की सबसे अहम इलामत अपने अजीज़ों से लापरवाही है। ये मरीज़ा अपने अजीज़ों से लापरवाही इसमें पाई जाती है। ऐसे रिश्ते जिनको बहुत ज़्यादा मोहब्बत और ताल्लुक़ होता है, जैसे उसके अपने बच्चे हैं, शोहर है, अपने अजीज़ व अकारब हैं, सीपिया की मरीज़ा को इन रिश्तों से मोहब्बत का एहसास मिट जाता है। मरीज़ा पर हर वक्त गम और अफसुर्दगी तारी रहती है। मरीज़ा तन्हाई का शिकार रहती है। दूसरा हमने डिस्कस करना है सीपिया की मरीज़ा की लिकोरिया से मुतल्लिक़ इलामात को।
सबसे पहले ये देखते हैं कि लिकोरिया है क्या। जिस्म की हर म्यूकस मेम्ब्रेन्स नॉर्मल रतूबात खारिज करती हैं। इसी तरह रहम में की जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं, ये जो वजाइना की म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं, वो भी नॉर्मल रतूबत खारिज करती हैं, जिसका जो बेबू और ट्रांसपेरेंट होती है और महदूद इतना वो मादा होता है, इतनी वो म्यूकस होती है कि जो जेनिटल ऑर्गन्स हैं उनकी कारकर्दगी नॉर्मल रहती है। उसका माहौल अंदामे नहानी को यानी वजाइना को तर रखना, ये उसका तभी फेल है और ये एक तभी और नॉर्मल सूरत है। ये रतूबत ज्यादा तेज सफेद रंग की, जर्द रंग की या दीगर रंगों की और गाढ़ी हो, ज्यादा होने की वजह से इसका वजाइना से खराश शुरू हो जाए, इसमें से बू आए या बेबू हो, मिकदार में ज्यादा आए, तो ये लिकोरिया है। अब इसकी वजह क्या होती है? सोजश है जेनिटल, फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स की अंदरूनी जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं उनकी सोजश है, जिसकी वजह से ये लिकोरिया का प्रॉब्लम होता है, जो कि बांझपन के असबाब में से एक सबब है। जैसे हमने कॉजेज में इसको डिस्कस किया कि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ये भी एक सबब है बांझपन की। इसलिए इस लिकोरिया का इलाज भी बांझपन के इलाज में ज़रूरी है। ये लिकोरिया रहम और जनाना आज़ाई तनासुल की सोजिश को जाहिर करता है। अब वापस आते हैं सीपिया की तरफ। सीपिया के मरीज की लिकोरिया में रतूबत गहरी जर्द या सब्जी माइल होती है। अब ये मखसूस कलर है लिकोरिया का जो कि सीपिया की मरीजा का कलर है, यानी गहरी जर्द या सब्जी माइल रतूबत होती है लिकोरिया की। इसके साथ खारिश होती है। ये गहरी जर्द या सब्जी माइल रतूबत जनाना आज़ाई तनासुल की मुजम्मन सोजिश को जाहिर करती है। सीपिया का इस्तेमाल इस सोजिश, लिकोरिया और दीगर अवारिज को ख़त्म कर देगा, नतीजतन बांझपन भी ठीक हो जाएगा। अभी सीपिया की डिस्कशन और जनाना बांझपन के ट्रीटमेंट के हवाले से डिस्कशन जारी है, जो कि नेक्स्ट लेक्चर्स में कंप्लीट की जाएगी। तो आज को हमने इतना ही डिस्कस करना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। होम्योपैथिक डॉक्टर गुफरान किबरिया आवान चकवा।